अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और अभी कर रही हूँ मैं अपने फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई। बल्कि कर नहीं रही हूँ, मतलब साथ साथ मैं भी लगी हुई हूँ और साथ साथ मेड भी लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि फ्रिज और फ्रीज़र को साफ़ करना एक मुहाल होता है। और यकीन करें, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आज साफ़ करूंगी, कल साफ़ करूंगी, बट एट लास्ट मैंने हिम्मत जुटा ली और फिर मैंने साफ़ कर ही लिया। और यकीन करें, ये जो मैंने सफाई की है, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मैंने उन्हीं दिनों की है कि जब मैं कूडों की तैयारी कर रही थी, यानी साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही थी और साथ साथ मैं फ्रिज और फ्रीज़र को भी साफ़ कर रही थी। लेकिन मैंने कहा कि मैं आपके साथ डिटेल व्लॉग बाद में शेयर करूंगी। और साथ साथ मैं ऑब्वियसली शूट भी कर रही थी और कुकिंग भी कर रही थी। ये देखें कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, यानी एक व्लॉग की खातिर कि मेरे पास और 2-3 व्लॉग्स जमा हो जाएं, ताकि फिर आराम से फिर मैं उसको एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो जब भी कहती हूँ कि काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप ही लोगों की दुआओं की वजह से मैं इतनी यानी इस जगह में आई हूँ, यानी इतनी तरक्की की है मैंने यूट्यूब के चैनल पे। खैर बहरहाल, अभी हो रही थी सफाई फ्रिज और फ्रीज़र की। मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, क्योंकि ये मेड भी कर देती है, लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं ही अच्छी तरह इसको निकालूं। और चीज़ें निकाल के ये मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ रखनी है और कौन सी चीज़ एक्सपायर हो गई है, क्योंकि फ्रिज में जब एक दफ़ा चीज़ चली जाती है तो बिल्कुल ये पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ सही और कौन सी चीज़ एक्सपायर हो गई है। अच्छा, फ्रिज को साफ़ करना मैं जो करती हूँ, फ्रिज को फ्रीज़र को साफ़ करना मैं कोई ख़ास तरीके से नहीं करती हूँ कि मैं कोई बेकिंग सोडा या कुछ इस तरह लूँ। सिंपल पानी में मैं थोड़ा सा लिक्विड डालती हूँ और उसको फोम से अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं फ्रिज की सारी चीज़ें निकालती हूँ और उसको अच्छी तरह वॉश करवाती हूँ। ये इससे नहीं होता कि मैं यानी लगी हुई चीज़ों को मैं कपड़े से साफ़ कर दूं या फोम से साफ़ कर दूं। मैं उन सारी यानी ट्रेस को, और ट्रेस के ऊपर जिस तरह मैंने शीट्स लगाई हुई हैं, तो उनको बास्केट को, उन सब को अच्छी तरह मैं वॉश करवाती हूँ और फिर उसके बाद उनको ड्राई करती हूँ। मैं गीला भी नहीं रखती, क्योंकि गीला अगर मैं रख दूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। और फिर बाद में मैंने ये सारी शीट्स भी अच्छी तरह फोम और लिक्विड से अच्छी तरह वॉश करवाई। अच्छा, ये मैं सिर्फ अकेली नहीं करती हूँ, ऑब्वियसली मेरे साथ मेड भी लगी हुई होती है, क्योंकि फ्रिज को अकेले साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, और जब आप साथ साथ कुकिंग भी कर रही हो तो वो वॉश करके दे रही थी, मैं खाली कर रही थी, यानी हम लोग 50-50 काम कर रहे थे। तो बहरहाल, तो यहाँ पे आप ये देखें कि मेरी यहाँ सारी चीज़ें अच्छी तरह वॉश हो गई थी। मैंने फिर डाइनिंग टेबल पे रख दिया था उनको ड्राई करने के लिए। एंड देन एट लास्ट मैं साथ साथ शूट भी कर रही थी और मेड को सारी जगहें बता रही थी कि कहाँ कहाँ अच्छी तरह साफ़ करो, कहाँ से अच्छी तरह साफ़ करें। यानी फ्रिज की ऐसी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा यानी गंदगी आ जाती है या मैल आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं मेड को बता रही थी और साथ साथ शूट भी कर रही थी। तो काफ़ी सही अच्छा लग रहा था। और ये ख़ास तौर पे जो जगहें होती है ना फ्रिज की, इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये सारी रबड़, ख़ास तौर पे कि अगर आप रबड़ को अच्छी तरह साफ़ करेंगी तो फिर आपके फ्रिज भी अच्छी तरह बंद रहेगा, और प्लस जो कीड़े मकोड़े जो अंदर, यानी अगर आपकी रबड़ लूज़ हो जाती है तो आपके कॉकरोचेस फ्रिज के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वो फ्रिज पूरा आधा खुला हुआ होता है अगर आपकी रबड़ सही नहीं होती। तो इसलिए रबड़ को अच्छी तरह साफ़ करना बेइंतहा ज़रूरी है। तो बहरहाल, तो ये मेरा हो रहा था फ्रिज साफ़। और मैं आई डोंट नो क्यों मैं यूज़ नहीं करती, जो लोग बेकिंग पाउडर, सिरका और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे फ्रिज में कोई स्मेल भी नहीं आती, कि यानी स्मेल करने के लिए लोग सिरका डालते हैं या बेकिंग सोडा डालते हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं तो सिंपल अपना लिक्विड, विम का लिक्विड होता है और पानी होता है एंड ब्रश होता है, उसको पहले अच्छी तरह फोम से मैं साफ़ करवाती हूँ। और ये देखें, ये फ्रिज के ऊपर का हिस्सा जो काफ़ी दफ़ा जो है वो
नहीं पता चलता कि ये कितना गंदा है। अच्छा, मुझे अपनी लाइट भी निकालनी थी। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये बहुत ही काम बिगड़ जाएगा कि लाइट निकाल के मैं सफाई करवाऊँ, क्योंकि लाइट के अंदर भी काफ़ी मैल जमा हुआ था। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अभी वो नहीं करवाऊँ, काफ़ी काम ना बिगड़ जाए, तो इसलिए मैंने वो रहने दिया। और उसके बाद मैंने अच्छी तरह जो स्पंज होता है उससे गीले कपड़े से अच्छी तरह मैंने फ्रिज को अच्छी तरह साफ़ करवा लिया। अब फिर एट लास्ट असेंबल करना मेरा ही काम होता है, ऑब्वियसली निकालना और लगाना सब मेरा काम होता है, क्योंकि ये मेड को नहीं पता होता। उसने सब अच्छी तरह वॉश करके मुझे दे दिए थे। और फिर इस तरह मैं सारी ट्रेस लगा रही थी और उसके ऊपर मैट भी लगा रही थी। ये मैट्स मैंने दराज से मंगवाए थे और मैट से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है मुझे, क्योंकि फ्रिज जो है आपको बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। यानी अगर होता भी है तो जो चीज़ें गिरती हैं वो इन मैट्स के ऊपर गिर जाती हैं। और फिर जब आपको लगता है कि भाई फ्रिज थोड़ा सा या ये मैट्स गंदे हो रहे हैं या फ्रिज गंदा हो रहा है, तो मैं निकालती हूँ डायरेक्टली चीज़ें और फिर मैट्स को धोकर मैं रख देती हूँ। यानी जब अगर 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते, क्योंकि फ्रिज ऐसी चीज़ है कि फ्रिज बहुत जल्दी हर किसी के घर में ख़राब हो जाता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या आप लोगों के भी फ्रिज जो है रोज़मर्रा के यूज़ में तो ऑब्वियसली होते ही हैं, लेकिन ख़राब होते हैं या नहीं होते। अच्छा, मेरे जबकि आदत यह है कि मैं रोज़ाना जब भी मेड आती है तो मैं रोज़ाना फ्रिज को क्लियर करती हूँ, कि यानी जो देने वाले खाने हो या यूज़ नहीं हो वो मैं दे दूँ। अभी फ़िलहाल इसमें भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे हटा के रखनी थी, लेकिन अभी बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था। और मैंने ये एक ही ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है फ्रिज का, जिसमें मैंने अभी आपने देखा कि मैंने हरी मिर्चें रखी हुई थी। मुझे फ्रिज के और भी ऑर्गेनाइज़र्स चाहिए, वो मैं बाद में लूँगी। और ये बाल्टी आप लोग कह रहे होंगे ये मैं कौन सी बाल्टी रख रही हूँ वेजिटेबल ट्रे के अंदर, क्योंकि वेजिटेबल ट्रे के अंदर मेरे सब्जियां तो होती नहीं हैं, हाँ इस किस्म की चीज़ें ज़रूर होती हैं। अच्छा, मैं इस बाल्टी के अंदर रखा हुआ है मैंने बेसन। अच्छा, बेसन मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ ताकि बेसन में कीड़े ना पड़ें। और प्लस ये शॉपर्स हैं जो कि मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखने हैं, लेकिन ये मैं बाद में रखूँगी। फ़िलहाल मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि फ्रिज साफ़ हो गया था, मुझे काफ़ी सुकून मिल गया था और मैं अभी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो इसलिए जो है मैंने अभी फ़िलहाल शॉपर्स इस तरह रख दिए थे। और इसके अंदर शुगर ही है और गुड़ है। और फिर साथ में मेरे पास एक छोटी सी ट्रे है, और ट्रे के ऊपर जितने भी जो बॉटल्स होती हैं, चाहे वो अदरक लहसुन की बॉटल हो या जैम हो या शहद हो या वो सूजी का हलवा था, वो सारी चीज़ें मैं एक ट्रे के ऊपर रखती हूँ। फिर वही बात आ जाती है कि यानी फ्रिज में जितनी भी ऑर्गेनाइज़र हों वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ताकि आपका फ्रिज जो है वो सिक्योर रहता है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये छोटी सी ट्रे थी जिसके ऊपर मैं सारी बॉटल्स रखती हूँ, और प्लस आपने ग्रीन कलर की वो छोटी सी बास्केट देख रहे हैं, उसके अंदर मैं सारे टमाटर रखती हूँ। इवन हरा धनिया के लिए भी मेरे पास बास्केट है, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं था, तो इसलिए फ़िलहाल हरा धनिया जो है मुझे अभी यूज़ भी करना था, तो इसलिए मैंने अभी शॉपर के अंदर ही रखा हुआ था। और बाकी मैदा भी एक बॉक्स के अंदर है, योगर्ट भी मैं एक बॉक्स के अंदर रखती हूँ, और जो मसाले जात जो मैं यूज़ करती हूँ तो वो जो खुल जाते हैं वो भी मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, जो कि वो रेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि मसालों में भी कीड़े पड़ जाते हैं। और फिर मैं ऑर्गेनाइज़ करी थी अपना डोर, अपना फ्रिज डोर, और इसके अंदर भी जो है एग की अलग शेल्फ़ है, और बाकी बॉटल्स जो भी हैं और कस्टर्ड, यानी मैं बहुत सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर रखती हूँ इन्हीं वजूहत की वजह से, क्योंकि बाहर अगर मैं कैबिनेट्स में रखती हूँ ना तो इन पे कीड़े पड़ जाते हैं, और जब कीड़े पड़ जाते हैं तो ज़ाया हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए बादाम हुए, लोबिया हुई, धनिया हुआ, और बाकी अपना मैदा हुआ, कॉर्नफ्लावर हुआ, कस्टर्ड हुए, ये सारी चीज़ें मैं यहीं पे जाके ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और सब सही थी, इसलिए मुझे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस तरह हो गया था मेरा फ्रिज क्लियर। और यकीन करें इतना सुकून मिलता है कि जब आपका फ्रिज साफ़ होता है ना, किचन में ख़ास बात यह है कि किचन में सबसे पहले फ्रिज अगर साफ़ हो जाए ना, तो मुझे यकीन करें बहुत सुकून मिलता है कि चलो फ्रिज साफ़ हो गया, और फिर रखने उठाने में भी बहुत मज़ा आता है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या क्या आप लोगों को भी यही फीलिंग होती है कि जब आप फ्रिज साफ़ करते हैं। तो बहरहाल फिर आई थी बारी फ्रीज़र की। अच्छा, फ्रीज़र मैंने ख़ुद साफ़ किया था क्योंकि मेड को काफ़ी देर हो रही थी, तो मैंने कहा कि अच्छा तुम चली जाओ, उसके बाद मैं ख़ुद साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फ्रीज़र छोटा सा है और ज़्यादा इतनी ख्वारी भी नहीं करनी होती है। 2 ट्रेज़ हैं, हाँ जब
सबसे अहम जो चीज़ है फ्रीज़र को डीफ्रॉस्ट करना होता है, और उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ये भी मैंने किसी का हैक देखा था, यूट्यूब में ही हैक देखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैंने कहा मैं क्यों ना उस हैक को एक्सपीरियंस करूँ, यानी एक्सपेरिमेंट करूँ उस हैक का। तो मैंने ट्रेज़ निकाल ली थी, और ट्रेज़ को निकालने के बाद फिर मैंने इस बर्फ़ के लिए क्या किया, मैंने इसके लिए गर्म पानी, यानी उबलता हुआ गर्म पानी जो है वो मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया। ये देखें इतनी बर्फ़ जमी हुई थी। अब मैंने कहा अब इस बर्फ़ को मैं किस तरह डीफ्रॉस्ट करूं। तो सबसे पहले तो जितनी भी ट्रेस निकली हुई थी उनको मैंने अच्छी तरह वॉश किया, वो उसी तरह लिक्विड और सोप से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside. ट्रेस को अच्छी तरह वॉश करके मैंने ड्राई करने के लिए डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने गर्म पानी, उबला हुआ पानी जो है वो फ्रीज़र के अंदर इस तरह रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। और फिर जब मैंने खोला और उसके बाद ये आप रिज़ल्ट देखें, कितनी आसानी से सारी की सारी बर्फ़ डीफ्रॉस्ट हो गई थी। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था इस बर्फ़ को निकालने में कि आपकी सोच है। और मुझे खुशी हो रही थी कि ये वाला हैक कामयाब हो गया, वरना मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि आप घंटे भर के लिए आप फ्रिज को बंद करें या 2 घंटे के लिए फ्रिज को बंद करें, और सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि जो है आइस को आप डिफ्रॉस्ट करें। और इतने मज़े से सारी की सारी बर्फ़ निकल गई। और सबसे मुश्किल थी पीछे की बर्फ़ निकालना, और वो भी आप देखिएगा कितनी अभी आसानी से वो सारी की सारी बर्फ़ निकल जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने जितनी भी बर्फ़ इस तरह, ये देखें इतनी आसानी से ये बर्फ़ निकली, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यकीन करें वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। बहरहाल फिर उसके बाद उसी तरह लिक्विड और फोम के साथ मैंने इसको फ्रीज़र को अच्छी तरह साफ़ किया, और फिर अच्छी तरह कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया। तो इस तरह मेरा फ्रीज़र का भी हिस्सा साफ़ सुथरा हो गया। अच्छा, जब भी मैं फ्रिज को क्लियर करने का सोचती थी तो मैं जो है ना नीचे का हिस्सा साफ़ कर लिया करती, यानी फ्रिज को साफ़ कर लिया करती थी, फ्रीज़र को साफ़ नहीं करती थी। क्योंकि पता नहीं फ्रीज़र को साफ़ करने में मेरी जान निकलती थी, शायद इसी वजह से कि बर्फ़ को डिफ्रॉस्ट कैसे करूं। लेकिन अब जब से ये हैक कामयाब हो गया, यकीन करें अब तो यही दिल करता है कि दोनों चीज़ें अब मैं साथ ही साथ साफ़ करूँगी। अच्छा, फ्रिज और फ्रीज़र की ये कुछ चीज़ जगहें होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये होल। अच्छा, ऐसा होल जैसे फ्रीज़र में है ऐसे ही होल फ्रिज के अंदर भी है। तो आप इसको भी अच्छी तरह साफ़ किया करें, वरना फ्रिज के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं वो इन्हीं वजूहात की वजह से पैदा होती है कि अगर इस किस्म की जगहें को अच्छी तरह साफ़ नहीं किया जाए। तो बहरहाल एट लास्ट फिर उसके बाद मैंने फ्रीज़र को भी असेंबल किया, और फ्रीज़र से भी जो जो चीज़ें मुझे हटानी थी वो मैंने हटा दी, और जो जो मुझे लगानी थी वो मैंने लगा दी। और फ्रीज़र में फ़िलहाल इतनी सारी चीज़ें नहीं थी मौजूद कि मुझे बहुत मुश्किल होती। और फ्रीज़र के अंदर भी वही है कि मैट एक ही है, मैट 2 नहीं थे, क्योंकि जब मैंने दराज से ऑर्डर करवाया था तो पूरा गिन के मैंने ऑर्डर नहीं करवाया था, जो इतना सेट आया था, क्योंकि ये सेट आया था 4 का। तो फिर मैंने 3 फ्रिज के अंदर कर दी थी, और बाकी एक जो बची वो मैंने फिर फ्रीज़र के अंदर रख दी। और फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें असेंबल करने लगी, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। तो जितने भी फ्राइड आइटम्स थे वो मैंने डोर में लगा दिए। और फिर मैट जिस पे मैंने रखा हुआ है जिस ट्रे के ऊपर, तो इस मैट के ऊपर जो है मैंने जितना भी मीट था मेरा, मैंने वो रखा हुआ है, और मीट एंड वेजिटेबल, ताकि फिर वही बात आ जाती है कि आपकी ट्रेस ख़राब ना हो।
तो अच्छा, मीट भी मैं जो है छोटे प्लास्टिक में करके असेंबल करके रखती हूँ और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं किसी ट्रे के ऊपर रखूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ट्रे मौजूद नहीं थी, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें अभी वैसे ही समेट के रख दी थी जैसे थी। हाँ, लेकिन इसमें एक आध चीज़ें थी जो उठा के मैंने बाहर निकाल के रख दी थी। तो खैर बहरहाल फिर मेरा फ्रिज और फ्रीज़र दोनों साफ़ हो गए। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से सफाई करते हैं अपने फ्रिज की। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। और ये देखें कितनी मेहनत से, यानी कूनों की तैयारियों के दौरान मैंने फ्रिज का भी सफाई की और इसका भी मैंने व्लॉग बनाया। तो इस मेहनत को, इस कोशिश को सराहिएगा ज़रूर। और सिर्फ सराहने का तरीका ये है कि सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। टिल देन, बाय बाय।